जोधपुर से बड़ी खबर है। एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की मौत से जुड़ा ये मामला है, जहां प्रियंका बिश्नोई मामले की जांच पूरी हो गई है। कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जांच कमेटी बैठाई थी। जांच कमेटी ने कलेक्टर को रिपोर्ट दी। कमेटी की रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेजा गया। पूरे मामले में आगे की जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई है राज्य सरकार को। मामला गंभीर होने के कारण राज्य सरकार को अवगत करवाया गया है। सहायक कलेक्टर प्रियंका बिश्नोई के परिजनों ने निजी अस्पताल पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगने के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की थी। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को अवगत कराया गया है। श्रीमती प्रियंका बिश्नोई के इलाज के अंदर जो एक निजी हॉस्पिटल के अंदर इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके एक जांच कमेटी बनाई गई थी एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा। उनके जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, उनकी एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उस रिपोर्ट की एग्जैक्ट देखिए जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं वो तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ पेशेंट की निस्ता एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। उस रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद में बेसिकली जो पूरी रिपोर्ट है उसको हम राज्य सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, ताकि प्रकरण के ऊपर भी प्रकरण गंभीर है तो प्रकरण के ऊपर पूरी गंभीरता से फर्दर कार्रवाई हो सके। इसके लिए जो है राज्य सरकार को वो रिपोर्ट प्रेषित की। नगर निगम जयपुर हेरिटेज से खबर है, जहां स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत हेरिटेज निगम चला रहा जागरूकता कार्यक्रम हवा महल आमेर जोन के वार्ड नंबर 8 में गांधी कॉलोनी में किया गया जागरूकता कार्यक्रम। आमजन को गीला और सूखा कचरा प्रबंध की जानकारी दी गई। जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मुलाकात। देर रात दिल्ली में निजी आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई। राजस्थान में उपचुनाव और संगठन में विस्तार को लेकर चर्चा की गई। उदयपुर से सीधे दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर। बता दें कि मदन राठौर उदयपुर में मौजूद थे और उसके बाद वह सीधे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में राधा मोहन दास और मदन राठौर के बीच मुलाकात हुई। ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण भी थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मुलाकात देर रात दिल्ली में निजी आवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। राजस्थान में उपचुनाव और संगठन में विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। मुलाकात के लिए उदयपुर से सीधे दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, क्योंकि अब राजस्थान में उपचुनाव का डंका बजने वाला है, बिगुल बजने वाला है। लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी कमर कस रही है कि इन 7 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उन पर कैसे जीत हासिल की जाए और किसको प्रत्याशी यहां पर बनाया जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसे कैंडिडेट के तौर पर इन 7 सीटों पर उतारा जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। और चूरू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां चूरू के कोतवाली थाने में तैनात एएसआई सुमेर सिंह को ट्रैप किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने पर घूस मांगी गई थी। एफआईआर लगाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत के सत्यापन के दौरान वह 4,000 रुपए पहले ही ले चुका है। एसीबी डीएसपी शब्बीर खान ने कार्रवाई की है। दिनांक 3/9/2024 को परिवादिया हमारे पास चौकी में उपस्थित हुई थी और इसने बताया कि मेरे और मेरे आदमी के खिलाफ एक सुजानगढ़ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसकी तफ्तीश वहाँ के थानेदार जी सुमेर सिंह जी कर रहे हैं और वो मेरे से 50,000 रुपये की रिश्वत लेना चाह रहे हैं मुकदमे को रफा दफा करने के लिए। हमने उसके परिवार के सत्यापन कराने के लिए उसको भेजा
4 तारीख को परिवार दिया वहाँ पे सत्यापन कराने के लिए गई, तो उसमें सुमेर सिंह जी से बात हुई। उन्होंने 20,000 रुपये रिश्वत के लिए लेने पे सहमत हुए और 4,000 रुपये इन्होंने सत्यापन के दौरान ले लिए थे। फिर बाकी के 14,000 रुपये इन्होंने और देने की इनकी बातचीत हुई। सत्यापन होने से हमने आज ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। परिवादी के पास शेष 14,000 रुपये नहीं होने से उसने 10,000 रुपये पेश किए थे, तो हमने वो 10,000 रुपये में आज इनको यहाँ भर्ती किया हॉस्पिटल के बाहर मुख्य गेट के बाहर रुपये लेते हुए। पोखरण से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोर्टार बम ब्लास्ट होने से बीएसएफ के जवान घायल हो गए हैं। ट्रेनिंग के दौरान अचानक बम ब्लास्ट होने से ये हादसा हुआ। बीएसएफ के 3 जवानों को पोखरण के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सा कर्मियों ने बीएसएफ के जवानों को प्राथमिक उपचार दे दिया है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की ये घटना बताई जा रही है। युद्धाभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ। बीएसएफ के बड़े अधिकारी और अन्य जवान पोखरण के राजकीय अस्पताल पहुंचे हैं। टोंक विधायक सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर निशाना साधा। पायलट ने कहा, 100 दिन में कोई भी जनहित में फैसला नहीं लिया गया। सरकार घोषणा करती है, फिर यू टर्न लेना पड़ता है। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन कैबिनेट में पास किया। जम्मू कश्मीर में चुनाव को देखते हुए शगुफा छोड़ना ताकि ध्यान भटक जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। 4 राज्यों के चुनाव होने थे, लेकिन 2 ही राज्यों का चुनाव करवा रहे हैं। अगर एक साथ 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा सकते तो एक साथ चुनाव कैसे संभव होंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं भाजपा के नेता। नई सरकार को बने 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन में केंद्र की सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर पाई। मुझे याद है चुनाव से पहले लगातार सभाएं होती थी, मीटिंग होती थी और कहते थे कि 100 दिन के अंदर हमारा एजेंडा होगा, अलग अलग मंत्रालय का हमने मापदंड तय किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन 100 दिन में ये कुछ कर नहीं पाए। और जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसको विड्रॉ किया। तो सरकार घोषणा करती है, फिर यू टर्न लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े जिला अस्पताल में 90 अस्थायी कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी है। अस्थायी कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 2 महीने से प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा 1 रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते हमारे घर में राशन का सामान लाने तक की परेशानी हो रही है। सैलरी नहीं मिलने से तंग आकर अस्थायी कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी और प्लेसमेंट एजेंसी को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करने की बात कही। जुलाई अगस्त तक अभी तक हमारे पेमेंट नहीं हुए और ना एनजीओ वाला हमसे ढंग से बात कर रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है, ना पीएमओ सर का कॉल उठा रहा है। तो हमारा तो उठाने की बात ही नहीं है। वो बोलता है पहले मेरा बिल पास होगा तो मैं आपकी पेमेंट। राजस्थान के टोंक जिले में फर्जी रजिस्ट्री कर गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने संभागीय आयुक्त को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही केकड़ी और टोंक कलेक्टर को भी पत्र भेजा गया है। बता दें कि अरनिया केदार में फर्जीवाड़े को लेकर 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस नेता हंसराज फागना और राहुल सैनी का नाम भी शामिल है। तो वहीं अब मामले के बाद टोंक जिले में 5 साल में हुई फर्जी रजिस्ट्रियों की जांच की जाएगी। तो वहीं इस मामले की जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई है, जिसमें दूनी तहसीलदार राम सिंह पटवारी, सुरेश चौधरी और नरेंद्र दहिया टीम में शामिल हैं। तो देखिए, राजस्व मंत्री ने संभागीय आयुक्त को इसके निर्देश दे दिए हैं। फर्जी रजिस्ट्री कर जमीन को हड़प लिया गया। कांग्रेस नेता समेत 14 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच के लिए अहम टीम बना दी गई है।
वहीं राजस्व मंत्री ने संभागीय आयुक्त को इसके निर्देश दे दिए हैं। अलवर के राजगढ़ में माचाड़ी चौराहे के पास चारागाह भूमि पर हो रहे निर्माण कार्यों को रेडी एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर रुकवाया। एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने बताया कि माचाड़ी चौराहे के पास रिकॉर्ड में चारागाह की भूमि है, जिस पर अवैध निर्माण कार्य हो रहा था, जिसको लेकर निर्माणकर्ता को नोटिस भी देकर मना किया गया था, लेकिन वो लोग नहीं माने। चारागाह ज़मीन है और कई बार पहले भी हमने मना किया था कि आप यहाँ अवैध तरीके से किसी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं करें, लेकिन ये माने नहीं। तो आज मैं मौके पर तहसीलदार जी के साथ पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ काम बंद करवाया है। इसके अलावा हम तहसीलदार जी के माध्यम से चारागाह पर अतिक्रमण के संबंध में 91 की कार्रवाई कर सीएम भजन लाल शर्मा से मिले आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साउथ वेस्टर्न कमांडर के आर्मी कमांडर ने मुलाकात की है। सीएम भजन लाल शर्मा और मनजिंदर सिंह के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। इसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिले हैं आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल। साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर ने ये मुलाकात की है। सीएम भजन लाल शर्मा और मनजिंदर सिंह के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और साथ ही मनजिंदर सिंह के बीच ये शिष्टाचार भेंट हुई।